ऑनरेबल मेंबर श्री बालानाथ जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक हमारे भारतवर्ष के शहरों को आपस में जोड़ने के एक ही पारंपरिक मार्ग थे, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक भविष्य के भारत की ज़रूरतों को समझते हुए उनकी दूरगामी सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे भारत के मैं मानता हूं लगभग 80 से 70% शहरों को इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है और एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है हमारे सभी शहरों को आपस में जोड़ने का। और उसके साथ साथ ये और भी बड़ा एक विषय है और एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल पूरे देश में इन सड़कों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है कि जो दूरगामी और जो पिछड़े कस्बे थे, हमारे गांव थे, ढानियाँ थी, उन क्षेत्रों से इन रोडों को निकाला गया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जब ये रोड बनकर तैयार होकर चलने लगेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो छोटे छोटे कस्बे, वो छोटे छोटे गांव, वो छोटी छोटी ढानियाँ भी हमारे विकास के माध्यम से, हमारी सड़कों के माध्यम से देश की उन्नति के साथ में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा विकास उस क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं उसी क्रम में माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित उनका धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अलवर से होते हुए जाएगा, इधर ट्रांस हरियाणा जो कि पनियाला मोड़ जो कि जयपुर से थोड़ा सा और बहरोड के बीच में पड़ता है, उस पनियाला मोड़ से ट्रांस हरियाणा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल को जोड़ेगा, इन दोनों रोडों को जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी को हमने निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने सहज भाव से वो स्वीकार करते हुए इन दोनों का एक ग्रीनफील्ड हाईवे वहाँ से स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बार बार उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने स्वस्थ आश्वासन भी दिया है कि हमारा एक बहुत मुंडावर कस्बा है, मुंडावर तहसील है, जो विकास के इस समय में पिछड़ी हुई है, उस मुंडावर तहसील को भी इस रोड के साथ में जोड़ा जाएगा। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे जो पुराने पारंपरिक रोड हैं उसमें टोल भी जनता से वसूला जाता है, लेकिन टोल कंपनियों के माध्यम से जनता को वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक बहुत बड़ा विषय हम सबको देखने को मिलता है, जितने भी पुराने रोड्स हैं उनमें जो ग्रीन बेल्ट का काम है, पेड़ लगाने का, आप दिल्ली से जयपुर जाइए, किशनगढ़ तक जाइए, जो पूरा जयपुर का ये पूरा 48 नंबर हाईवे है, बहुत पौराणिक और बहुत बड़ा हाईवे है और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस हाईवे से गुजरता है, लेकिन इसमें पूरे रास्ते में कहीं भी ग्रीन बेल्ट का कोई पेड़ वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो टोल कंपनियों को माननीय मंत्री जी निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर ग्रीन बेल्ट के क्रम को पूरा किया जाए और वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो। उसी साथ साथ में जो हमारी ड्रेनेज की जो व्यवस्था हाईवेज के दोनों तरफ होती है वो भी हमारी काम नहीं आती है। उस ड्रेनेज की व्यवस्था में जब बरसात का पानी उसके अंदर एकत्रित होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाएं कि उस ड्रेनेज के पानी को जो पास के खेत वाले जमींदार हैं उनको कुछ सब्सिडी देकर, कुछ पौंड बनाकर उस पानी को एकत्रित किया जा सके। मैं छोटी सी एक मांग और है मेरी, उसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो सड़कों के ऊपर माननीय मंत्री जी को एक बहुत बड़ा जनता के अंदर एक विषय है कि जो हमारे सड़कों पर जानवर मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण जानवर मर जाते हैं, उनके उठाने की कोई व्यवस्था सड़क के किनारे नहीं होती, वो वहीं पड़े पड़े ही सड़ते हैं और उनमें बहुत बड़ी दुर्गंध भी आती है और यात्री उनसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ 2-3 मांगे मेरे क्षेत्र की वो रखना चाहूँगा। हमारे जो भिवाड़ी से जो अभी आपका हमारा अलवर होते हुए बांदीकुई जो रोड जाता है भिवाड़ी से अलवर, जो जयपुर से आगरा रोड को जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसी के साथ साथ में नारनौल से जो हमारा अलवर को रोड आता है उसको भी हमारा नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे इन 4-5 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भिवाड़ी को नेशनल हाईवे NH 48 से जोड़ने का जो आपने उद्घाटन किया, दहमी और जागुआ चौक पर आपने अंडरपास और ओवरब्रिज का जो उद्घाटन किया है, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय पर इन सड़कों के माध्यम से हमारे देश की नई तस्वीर और नया विकास हम सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।